मेघनाथ की मृत्यु के बाद सुलोचना का क्या हुआ था। रामायण की रहस्यमय कहानी। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हाथ की वीडियो में जो हम कहानी आपके लिए लेकर के उपस्थित हुए हूँ, ये कहानी रामायण से ताल्लुक है। ये कहानी जो है मेघनाथ और सती सुलोचना की है। पतिव्रता स्त्री कितना बल होता है, एक पतिव्रता नारी में कितना बड़ा सतीत्व होता है, उसके अंदर कितनी बड़ी ताकत होती है। कहते हैं कि सती स्त्री या पतिव्रता स्त्री के सामने देवता भी हार जाते हैं, भगवान का भी कोई बाल कम नहीं करता। इसीलिए शक्ति भी पतिव्रता स्त्रियों की शक्ति के सामने काम करना बंद कर देती है, क्योंकि पतिव्रता स्त्री के अंदर वह ताकत होती है, वह होता है, वह बोल होता है जो ऐश्वर्या शक्ति को भी छेड़ कर सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी है जो है पतिव्रता नारी सुलोचना की है कि किस तरह से अपने पति मेघनाथ की सेवा करने वाले पतिव्रत धर्म निभाने वाली, और जब उसका पति युद्ध स्थल में मर जाता है तो देखिए उसे सती सुलोचना का पाठव्रत धर्म किस तरीके से अपने पति के साथ वह धर्म निभाती है, जो आपको हम इस वीडियो में समझाने के लिए जा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है, मेरी इस वीडियो को टाइटल है कि मेघनाथ जब युद्ध स्थल में लक्ष्मण के द्वारा मारा जाता है, उसके बाद में सुलोचना का क्या होता है, वही रहस्य में हम आपको इस वीडियो में समझाने के लिए जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहे, और इस रहस्य में आख्यान के लिए शुरू से अंत तक ही सुन। आपको पता चल जाएगा कि मेघनाथ के करने के बाद उसकी पतिव्रता स्त्री सुलोचना का क्या हुआ था। तो चलिए दोस्तों, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए सीधे इस रहस्य में आख्यान पर ध्यान देते हैं। कि प्रिय दर्शकों, कहते हैं कि रामायण सिर्फ भगवान श्री राम और रावण की युद्ध की कहानी नहीं है। इसमें कई महत्वपूर्ण चरित्र का वर्णन मिलता है, जिसमें लंकापति रावण का पुत्र मेघनाथ और मेघनाथ की पत्नी सुलोचना भी। मेघनाथ का नाम इंद्रजीत था। दोनों नाम उसको पराक्रम और बहादुर के लिए दिए गए थे। राम और रावण के बीच युद्ध में लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध किया था। लक्ष्मण ने अपने बाण से मेघनाथ का सर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन सुलोचना की सशस्त्र में यानी होतिव्रत धर्म में इतनी ताकत थी कि मेघनाथ का कटा हुआ सर भी जोर जोर से हंसने लगा था। तो दोस्तों, सुलोचना मेघनाथ की पूरी कहानी क्या है, बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, मंदोदरी से रावण को जो पुत्र मिले थे, उनके नाम जो है मेघनाथ, महादेव, विरूपाक्ष और भीम कबीर थे। इनाम मेघनाथ रावण और मंदोदरी का सबसे जेठ पुत्र था। मेघनाथ के बारे में कहा जाता है कि वह महान, बलशाली और महाप्रतापी योद्धा था। मेघनाथ के जन्म के समय रावण चाहता था उसका होने वाला पुत्र तेजस्वी, पराक्रमी होने के साथ समर भी हो। इसीलिए मेघनाथ के जन्म के समय ब्राह्मण ने सभी ग्रहण को अपने पुत्र की जन्म कुंडली के 21वें स्थान यानी लाभ स्थान पर रख दिया था। परंतु रावण की दुष्ट बुद्धि से परिचित शनिदेव ने अंतिम समय में अपनी चाल बदल दी और भी गए स्थान से भविष्य स्थान पर आ गए, जिससे मेघनाथ अमर नहीं हो पाया। इस बात से क्रोधित रावण शनिदेव को अपनी लंका में कैद कर लिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब मेघनाथ का जन्म हुआ था, तो दोस्तों वह सामान्य शिष्यों की तरह रोया नहीं, बल्कि उसके मुंह से बिजली की गर्जना सुनाई दी थी। इस वजह से रावण ने अपने पुत्र का नाम मेघनाथ रख दिया था। मेघनाथ ने साक्षात महादेव से शिक्षा प्राप्त की थी। महादेव से शिक्षा प्राप्त करके मेघनाथ सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञानी बन गया था। आपने किशोरावस्था में मेघनाथ ने अपनी कुलदेवी प्रत्यंगिरा के मंदिर में गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा लेकर कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। जब मेघनाथ युवा अवस्था में पहुंचा तो उसने कठिन तपस्या के बल पर संसार के 3 सबसे बड़े घटक अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, पुष्पात अस्त्र और वैष्णव अस्त्र प्राप्त कर लिए थे। एक बार मेघनाथ ने अपने पराक्रम से देवताओं के राजा इंद्र को परास्त करके उन्हें बंक बना लिया था। मेघनाथ की वीरता को देखकर ब्रह्मा जी ने मेघनाथ का नाम इंद्रजीत रख दिया था। बंधक इंद्र को छुड़ाने के लिए जब ब्रह्मा ने मेघनाथ को आज्ञा दी थी और कहा था कि तुम मनचाहा हमसे वरदान मांग सकते हो, तब मेघनाथ ने इंद्र को बंधन मुक्त कर दिया था। पर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के मेघनाथ को मनचाहा वरदान मांगने को कहा कि मांगिए, जो मैं इंद्र को मुक्त करने से पहले आपसे कहा था कि मनचाहा वरदान मांग सकते हो। तब मेघनाथ ने ब्रह्मा जी से अमृता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि यह संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने इसके सामान्य मेघनाथ को आने वरदान दे दिया था। इस वरदान के मुताबिक कुलदेवी प्रत्यंगिरा की यज्ञ के दौरान मेघनाथ को स्वयं त्रिदेव भी नहीं हरा सकते थे और न ही उसे मार सकते थे। दोस्तों, मेघनाथ एक पितृभक्त पुत्र था, इसीलिए जानते हुए भी कि राम स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार, फिर भी मेघनाथ ने अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि ही नहीं, जब उसकी मां मंदोदरी ने उसे समझाते हुए कहा कि इंसान मुक्ति के मार्ग पर अकेले जाता है,
तब मेघनाथ ने अपनी माता मंदोदरी से कहा था कि अगर पिता को ठुकरा कर मुझे स्वर्ग भी मिले तो स्वर्ग को भी मैं ठुकरा दूंगा। दोस्तों, मेघनाथ का विवाह सुलोचना से हुआ था। सुलोचना रामायण की एक ऐसी पतिव्रता और सती नारी थी, इसके गुण सीता से काम नहीं थे। सुलोचना का विवाह राक्षस कुल में जरूर हुआ था, लेकिन उसमें सभी गुण देवीय प्रकृति के थे। जब राम रावण के युद्ध में रावण का भाई कुंभकर्ण मर गया था, तब रावण अपने पुत्र मेघनाथ को मैदान में उतारता है। मेघनाथ युद्ध में उतरते ही सुग्रीव की सेना पर भारी पड़ने लगता है। राम और लक्ष्मण भी मेघनाथ की मायावी शक्ति के सामने कमजोर पड़ाने लगते हैं, क्योंकि मेघनाथ ने भगवान ब्रह्मा के वरदान के मुताबिक अपने कुलदेवी का यज्ञ प्रारंभ करने के बाद ही युद्ध शुरू किया था। इस वजह से जब श्री राम और लक्ष्मण बाण छोड़ते हैं तो मेघनाथ का रथ गायब हो जाता है। फिर प्रिय दोस्तों, इसी का फायदा उठाकर मेघनाथ राम और लक्ष्मण पर नागपाश छोड़ देता है। मेघनाथ के नागपाश से राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित हो जाते हैं। तब राम और लक्ष्मण को होश में लाने के लिए पवन पुत्र हनुमान जी भगवान गरुड़ के पास गए और उन्हें लेकर के आए। गरुड़ को देखते ही नागों ने भयभीत होकर राम और लक्ष्मण को मुक्त कर दिया, जिससे राम और लक्ष्मण होश में आ गए। अगले दिन फिर से जब युद्ध प्रारंभ हुआ, तब मेघनाथ ने शक्तिबाण से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था। लक्ष्मण जी के प्राणों पर खतरा देखकर के हनुमान जी जो थे, बिना समय गवाही ही लंका पहुंच गए और वहां से वेद सनशाइन को उठा लाए थे। वैद ने लक्ष्मण जी की हालत देखकर के राम से संजीवनी बूटी लाने को कहा। तब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने की जिम्मेदारी निभाई और लक्ष्मण जी को बचाने के लिए पूरी संजीवनी पहाड़ को ही उठा लाइन, और इस तरह से लक्ष्मण जी की जान बच गई। मित्रों, तीसरे दिन विभीषण के कहने पर लक्ष्मण मेघनाथ के पीछे लंका पहुंच गए और प्रतिदिन युद्ध में लक्ष्मण ने घातक वाहन